नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल के विषय में, जो कि भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में भौतिक भूगोल का अध्ययन किया था और उस समय भी मैंने आपको बताया था कि भूगोल शब्द के बारे में बताया, भूगोल का सामान्य मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया और फिर उसमें भूगोल की जो दो मेजर शाखाएं हैं, दो दृष्टिकोण हैं भूगोल के अध्ययन करने के, उनके संदर्भ में मैंने आपको बताया कि एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आपने फर्स्ट ईयर में देखा है, उसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है आप ये पार्ट सेकंड ईयर में जो देखोगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं पुनः वही चर्चा आपको एक बार रिपीट करना चाहता हूँ या पुनः आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो आज का आरंभ है वह भूगोल से होगा। जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसकी एक इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो मानव भूगोल जो हमारा है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा विषय है भूगोल, इंग्लिश में जिसके लिए वर्ड आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम मूल रूप से पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाली विभिन्नताओं का वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से उनका विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं। अर्थात भूगोल का जो रंगमंच है वह मूल रूप से पृथ्वी का धरातल है। अर्थात पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली संपूर्ण घटनाएं भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों, चाहे वे मानवीय हों। अब आप अपने सराउंडिंग को देख सकते हो, हम जहाँ बैठे हैं उसके चारों ओर आप देखोगे तो ये हम पृथ्वी के धरातल पे ही टिके हुए हैं। और आप चारों ओर जो देख रहे हो कि हम पृथ्वी के धरातल पे हैं और आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है, एवरीथिंग इज ज्योग्राफी, सब कुछ भूगोल है। यानी पृथ्वी के धरातल पे जो कुछ भी है उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। अब आप कहोगे सर पृथ्वी के धरातल पर तो ये मकान है, ये रोड है, ये बिल्डिंग है, ये रास्ते हैं, ये लोग खेती कर रहे हैं, रास्ते में इंडस्ट्री आपको दिखेगी, नदियां हैं, नाले हैं, पर्वत हैं, पठार है, कभी बरसात होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तीव्र झंझा आते हैं। तो सब कुछ इस धरातल पे ही हम महसूस करते हैं। बड़े विचारणीय बात यह है कि इस पृथ्वी के धरातल पे ही हम निवास करते हैं। आपने कभी गौर किया कि इस धरातल पे तो हम, पृथ्वी का जो सराउंडिंग सरफेस है उस पे हम निवास कर रहे हैं। और हमारे भूगोल का जो महत्वपूर्ण जो अध्ययन का आधार है वह पृथ्वी का धरातल है। इस धरातल पे आप देखोगे कॉमन रूप से कि कुछ चीज़ें तो प्रकृति की हैं जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। जैसे कि हम अभी अपने कॉलेज से ही देख रहे हैं कि आपको ये कुछ पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो आपके भीलवाड़ा बनेड़ा में आपको दिख रही है। और सौभाग्य की बात कि आपकी कॉलेज का जो प्राचीन ये भवन चल रहा है वो भी अरावली की पहाड़ियों पे चल रहा है। तो ये जो ये पहाड़ी है इस धरातल पे, लेकिन ये बनाई किसने? प्रकृति प्रदत्त है, मानव ने कोई पहाड़ी ये बनाई नहीं। भूगर्भिक प्रक्रम या प्रक्रियाओं के द्वारा ये पहाड़ी वगैरह जो भी है बनी है। तो आप देख रहे हो कि प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी नाले, हवाओं का चलना, मौसम का बदलना, बदलाव होना, वर्षा ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, और इनमें जो भी वेरिएशन आते हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं सारी ये। तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, ये प्रकृति ने स्वयं अपने हिसाब से इसको बड़े अच्छे से, बड़े सुंदर ढंग से हमारे लिए इसको तैयार किया है। चारों ओर आप देख सकते हो प्राकृतिक वनस्पति, भांति भांति की जीव जंतु, जंगल उसमें निवास कर रहे हैं। और ये कितने अपने आप में बड़े वेल सेटल तरीके से ईश्वर के द्वारा बनाई हुई जो ये कृति है, ये अर्थात पृथ्वी का जो धरातल है, कितना सुंदर ढंग से प्रत्येक चीज़ अपने हिसाब से, और सबका एक अपना एक व्यवस्थित क्रम है। समझ में आ रहा है कुछ आपको कि पृथ्वी के धरातल और इस पर प्रकृति का बनाया हुआ ये संसार।
अब इस प्रकृति के बनाए हुए संसार में और जो जीव हैं उसी तरह हम भी एक जीव हैं। अन्य जीव जैसे कि आप समझ सकते हो कि जंगल में रहने वाले जानवर हैं, जीव जंतु हैं, सभी अपनी अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, जंगल में अपनी दैनिक क्रियाएं निवृत्त करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से मनुष्य है, लेकिन दोनों में मेजर अंतर है। मनुष्य स्वयं विवेकशील है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है और यह अच्छे बुरे को समझता है, भेद करता है। भेद करने के कारण से भाई जो हम विषय पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए तो पढ़ रहे हैं। कोई भी विषय जो होता है उसका अंतिम अल्टीमेटली जो उद्देश्य होता है वो मानव कल्याण होता है। तो हम भूगोल का अध्ययन अपने लिए तो कर रहे हैं। तो मानव के इर्द गिर्द ही सारी रचनाएं रची जाती हैं, सारा जो ज्ञान है वो इसी के इर्द गिर्द है। तो मानव स्वयं बुद्धि जीवी था, इसलिए उसने इस पृथ्वी पे प्रकृति प्रदत्त इस जो रंगमंच था, प्रकृति का जो वातावरण था, उस पे उसने स्वयं का एक संसार रच दिया। तो मानव ने प्रकृति से ही कुछ पदार्थ लिए और अपने बल बुद्धि से उसने एक सारा संसार इस पे रच दिया, जिसमें कि आप देख सकते हो कि जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं वो बिल्डिंग भी इसी ने रची है। सामने जो रोड जा रही है वो भी इसी ने बनाई है। ये खेत खलियान, इनकी निराई गुड़ाई से करने से, जुताई से लेकर के फसलों को बोना काटना, सारे प्रक्रम ये करता है। आप देख सकते हो ये जो भीलवाड़ा वाली जो रोड है उस पर देखते हो ये इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है, मानव ने लगा दी, नगर बसा दिए, शहर बसा दिए, गाँव बसा दिए हैं, सारे के सारे बदलाव जो कर दिए। ये बस जो जा रही है मानव ने अपनी सुविधा के लिए इसको बना दिया। अपने ऊपर जो मकान है, इस कमरे हैं, कमरे में फैन चल रहा है, कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं। तो तमाम प्रकार की वस्तुएं जो आपको इर्द गिर्द दिखाई देती हैं, आपको लगेगा सब कुछ मानव ने ही बनाया है। आपको ये इंडिकेट होगा कि ये मकान तो प्रकृति ने नहीं बनाया, मानव ने बनाया है। तो आपको जो भी चीज़ें नजर आएगी वो सब कुछ मानव कृत दिखेगी, आसपास की चीज़ें, या फिर मानव ने उसमें कुछ रूपांतरण कर दिया, परिवर्तित कर दिया। आप ऐसा भी देख सकते हो कि मानव ने, जैसे कि आप देखते हो कि आपकी जो बनेड़ा से बाईपास निकल रहा है वो एक पहाड़ी को काट करके बनाया हुआ है। तो मानव ने देखो एक पहाड़ी थी जिस पे अवरोध था, लेकिन मानव ने उसको अपने विवेक से, अपने सुविधा के लिए उसने उसमें रास्ता बना लिया। तो आपको वहाँ भी मानव की छाप दिखाई दे रही है। तो आप कुल मिला के ये समझ सकते हो कि प्रकृति प्रदत्त जो रंगमंच या धरातल था उसमें मानव ने अपनी सुविधा अनुसार, अपने बल बुद्धि और विवेक से अपना एक नया संसार रच लिया। और लगातार मानव इसमें बदलाव करते जा रहा है, करते जा रहा है, यानी प्रकृति जो है उस प्रकृति में मानव अपने हिसाब से। अब ये एक अलग बात है कि कई बार इसके जो कार्य होते हैं वो बड़े दुष्परिणाम वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि आजकल एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन, एसिड वर्षा, ये कुछ ऐसी विश्वव्यापी समस्याएं हो गई। वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर, स्थल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इसने इतनी ज़्यादा अंधाधुंध, इसने जब स्वार्थ में इतना मनुष्य आगे बढ़ गया कि उसने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा, तो ये स्वयं इसके लिए घातक साबित होने लगी। ये एक अलग पक्ष है, इसका हम अध्ययन बाद में करेंगे, जब कभी अलग इसकी चर्चा होगी तो हम इसके बारे में विचार करेंगे। तो दो चीज़ें आपके सामने आई, एक प्रकृति के द्वारा रचा हुआ संसार यानी प्रकृति प्रदत्त जो पृथ्वी का धरातल था, फिर इस पे मानव का अवतरण है और मानव ने अपनी सुविधा अनुसार इस प्रकृति प्रदत्त जो धरातल था उसी से कुछ पदार्थ लिए और सारा संसार रच दिया। जैसे कि उसने प्रकृति में पहाड़ को खोदा, पहाड़ से उसने पत्थर निकाले और कुछ इधर उधर जिप्सम वगैरह मिलाकर उसने सीमेंट बनाई, सीमेंट बनाने से, सीमेंट और पत्थर से उसने मकान बना दिए। खनन किया, खनन करने से उसने कोयला, लोहा, सीसा, तांबा, लोहा, जैसा इस प्रकार से मिनरल्स निकाले और उनके भांति भांति के इसने अपने सुविधा के अनुसार औजार बना लिए। फर्नीचर की उसको आवश्यकता हुई है, खिड़की, दरवाजे, टेबल, मेज, कुर्सी के लिए, तो उसने वनों को काटा और अपने लिए सुविधा अनुसार ये सारी चीज़ बना ली। यानी उसने जो रॉ मटेरियल या जो कच्चा माल लिया है वह मूल रूप से प्रकृति से ही लिया है और फिर उसने अपने बल बुद्धि विवेक से उसने उसमें रूपांतरण करके ज़्यादा उपयोगी बना करके ये संसार रच दिया है। मानव के द्वारा ये जो संसार रचा गया है और लगातार ये इसको रच रहा है, यानी लगातार मानव अपनी क्रिया जारी है, चाहे वह क्रिया खेती की हो, चाहे खनन की हो,
चाहे इंडस्ट्री की हो, परिवहन, ये सारी क्रियाएं मानव जो लगातार कर रहा है। क्योंकि आदमी जब कर्म करता है तो कर्म करने से उसको अपने जीवन की आजीविका मिलती है और आजीविका से ही उसका जीवन चलता है। आजीविका किसी भी प्रकार की हो सकती है। कोई व्यक्ति प्राथमिक कार्य कर सकता है, जैसे कोई खेती कर रहा है, जंगल से लकड़ी काट रहा है, पशुओं को चरा रहा है, खेती कर रहा है, या फिर किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में मजदूरी करने जा रहा है, या फैक्ट्री का मालिक है स्वयं उसको वो कर रहा है, या कोई शिक्षा दे रहा है। कुल मिला के लोगों को अपनी आजीविका, क्योंकि उससे उनको धनार्जन होता है और धनार्जन के माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। ये एक व्यवस्था है और लगातार व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए उसको ये कर्म करना होता है। प्रकृति में लगातार बदलाव होते रहते हैं और इस बदलते हुए प्रकृति में मानव लगातार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने इस मानव संसार को बदलता रहता है, मॉडिफाइड करता रहता है। मतलब मॉडिफाइड से आप यूँ समझे कि जैसे साहब किसी समय में आपने कोई पुरानी पिक्चर देखी और राजे महाराजाओं के ज़माने में देखा हो तो पंखे नहीं हुआ करते थे, तो जो बड़े महाराजा वगैरह हुआ करते थे उनकी दासियाँ जो होते थे वैसे ही उनको हवा डाला करते थे। फिर किसी समय में कोई पंखा आया होगा, पंखे का आविष्कार हुआ, फैन चलने लगा, और फैन से भी काम नहीं चला तो कूलर आ गया साहब, और कूलर भी फेल हो गए तो साहब एसी चल गए। समझ रहे मेरी बात? समय के अनुसार धीरे धीरे उसने उसको परिष्कृत कर लिया, आधुनिक उसने कर लिया, मॉडिफाइड उसने कर लिया है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं खेती के संदर्भ में कि पहले खेती की जो मौसम के अनुसार जो वस्तुएं पैदा होती थी, खाने की पीने की जो चीज़ें, सब्जियां वगैरह, आजकल हर मौसम में आप देख सकते हो हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं टमाटर आपको 12 महीने उपलब्ध होते हैं। पहले ये गर्मी की ऋतु में थोड़े बहुत टमाटर होते थे, आजकल सर्दियों के टमाटर अलग होते हैं। आप देखते हो मक्का गर्मियों में मिलती है, सर्दियों में मिलती है, बहुत सारी मक्का की वैरायटी आ गई। आपके भीलवाड़ा में, लोकल बनेड़ा में आप देखते हो कि मक्का यहाँ हर समय में पैदा की जा सकती है। ग्रीन हाउस वगैरह आ गए तो कई प्रकार की सब्जियां हम समय बेसमय, रुत बेरुत की सब्जियां हम पैदा कर सकते हैं। तो मानव ने अपने बुल बुद्धि और विवेक से ये सब कुछ उसने प्राप्त किया है। मानव के द्वारा ये रचा गया संसार, और इस रचे गए संसार में लगातार हो रहे नवाचार, परिवर्तन, ये जो मानवीय संसार है इसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो अब आपको बेसिक चीज़ समझ में ये आ गई होगी कि हम मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे कि स्वयं मानव और मानव के द्वारा रचा गया जो संसार है, ये जो मानव द्वारा रचा गया संसार है ये पढ़ेंगे। अब इस मानव के द्वारा रचे गए संसार में भी क्या देखेंगे कि स्वयं मानव की क्रियाएं, मुख्य रूप से क्या है, एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, कि मानव लगातार कुछ कर रहा है। तो ये मेजर हो गया। तो एक मानव भूगोल का मेजर पार्ट क्या हुआ, ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाएं जो वर्तमान में कर रहा है। पीछे के बैकग्राउंड में चलते हैं तो मानव ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण से कैसा संबंध बनाया है। मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरण वही मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मानव अपने इस भौतिक पर्यावरण से क्या करता है, कच्चे उत्पाद लेता है और नई नई चीज़ों को बनाता है। तो मानव ने अपने इस प्राकृतिक पर्यावरण के साथ कैसे संबंध रखे, ये भी एक अपना अध्ययन क्षेत्र है। तो हम देखते हैं कि मानव पर्यावरण संबंध हम पढ़ेंगे मानव भूगोल में। मानव की क्रियाएं, जैसे कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रिया और यहाँ तक कि चतुर्थक और पंचमक क्रियाएं भी आजकल जो हो गई है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। मानवीय क्रियाएं हम इसमें देखेंगे। अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है ये बड़ा व्यापक क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्रियाओं में जैसे मान लो खेती करना है, लकड़ी काटना है, खनन करना है, प्राचीन तरीके से मछली पालन वाला जो काम है, पशुचरण का काम है। तो ये अपने आप में एक विश्व स्तर पे देखेंगे हम इसको, पूरे विश्व में कैसे कैसे एग्रीकल्चर की टेक्निक है, खेती की क्या क्या तकनीक है, खनन कौन कौन सी है। फिर ये जो कच्चा माल प्राथमिक क्रियाओं से जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल व्यक्ति प्राप्त करता है, उसके बाद में उसको परिष्कृत करने के लिए उसको इंडस्ट्री, फैक्ट्री की आवश्यकता होती है। फिर तमाम तरह की इंडस्ट्री और फैक्ट्री देखेंगे, द्वितीयक जो क्रियाएँ हैं। फिर तीसरी प्रकार की ये जो माल, जो प्रोडक्ट हो गया उसको लोगों तक पहुँचाना भी होता है, उसका अंतिम उद्देश्य वही है। फिर उसके लिए हमें परिवहन, बैंकिंग, संचार सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उसको हम तीसरे रूप में देखेंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटी का एक बड़ा रोल है पूरे मानव भूगोल में देखा जाए तो। फिर उसमें परिवहन के साधन, संचार के साधन, इंडस्ट्री वगैरह, बैंकिंग वगैरह सारे चीज़, संचार, परिवहन के साधन, ये सब चीज़ें हम उसमें अध्ययन उसमें करेंगे।
फिर मानव के अधिवास, अधिवास जो आप देखते हो जहाँ हम निवास करते हैं वही हमारा अधिवास कहलाता है। अब अधिवास में भी एक ही आपका मकान है किसी खेत में, तो जैसे मान लो कि एकाकी आवास है, 2 4 5 मकान है तो वह ढाणी कहलाता है, जिसको नंगला या पूर्वा कहते हैं। और बड़ा हो गया तो उसको हम गांव कह देते हैं। गांव से भी बड़ी स्थिति हो गई, कोई तहसील हो गया, फिर नगर हो गए, बड़े नगर जैसे कि भीलवाड़ा है, जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, बड़े नगर। तो आवास में भी हम देखते हैं कि आवास 2 प्रकार के हैं, नगरीय अधिवास, ग्रामीण अधिवास। फिर अधिवासों को हम बनाते किससे हैं, किस प्रकार के अधिवास हैं, अधिवासों में कौन सी सामग्री उपयोग में कर रहा मानव, पहले क्या करता था, आजकल अधिवास है, और अधिवासियों पे किसी क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, अधिवास कैसे डेवलप होते हैं, अधिवासों के बीच की दूरियां वगैरह क्या है, ये सारा कुछ मटेरियल है, धीरे धीरे हम इसमें पढ़ते हैं। तो कुल मिला के हम आपको ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। मैंने बिल्कुल सरल से सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कि भूगोल है पृथ्वी के तल का अध्ययन, इसमें बेसिक रूप से किया जाता है। पृथ्वी तल में संपूर्ण आ गया है, उसमें पृथ्वी तल का मतलब आप तल से नहीं लगाना, इस पृथ्वी तल पे घटित होने वाली संपूर्ण फेनोमेना, प्रक्रियाएं, घटनाएं जो हैं वर्तमान में जो भी हो रही हैं, इसको प्रभावित करने वाले जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी सारे कारक हैं वो सारे इसमें इंक्लूडिंग है, शामिल हैं। और फिर इस पे जो प्रकृति का वातावरण था उसमें मानव ने जो अपना संसार रचा वो मानव भूगोल है, और जो प्रकृति ने जो रचा प्राकृतिक जो फेनोमेना या प्रक्रियाएं हैं वो आपने पिछली कक्षा में पढ़ ली, जिसको हमने भौतिक भूगोल के नाम से जाना था। तो भौतिक भूगोल में वो संपूर्ण चीज़ें हमने पिछली कक्षा में पढ़ी हैं।